सब ये क्या हो रहा है? इत्तेहाद से निकलने के बाद शिकवा जवाब शिकवा, एक बात बिलावल करते हैं, चार जवाब उधर से आ जाते हैं, फिर कहा जाता है अचानक कि नहीं 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 हमारी तो पार्टी पॉलिसी नहीं है, हमें हमारे कायद ने मना किया। ये दोनों तरफ से हो रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, PMLN के कुछ दोस्तों ने बातचीत शुरू की और क्रिटिसाइज़ की, और हालांकि हुकूमत एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, और कुछ PMLN के दोस्तों ने ये बात की कि ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, हम किसी एक मिनिस्ट्री या किसी का जिक्र नहीं कर सकते। फिर बार बार होते हैं स्पॉयलर्स, होते हैं, हर पार्टी में होते हैं। तो डेफिनेटली जब कोई सवाल आएगा या कोई बयान आएगा तो उसका हमें जवाब डेफिनेटली देना पड़ेगा। हम खामोश होंगे तो लोग पूछेंगे कि जब की खामोशी भी रजामंदी है, जो एक तरफ से सवाल आ रहा है या एक बात कर रहे हैं तो ठीक कर रहे हैं। तो जब भी कोई चीज़ आती है तो उसका हमें डेफिनेटली रिबटल देना पड़ता है, और हम नहीं चाहते कि हमारे ताल्लुकात ख़राब हो। मेरा अच्छा एक टाइम गुजारा है और हम नहीं चाहते कि हमारे ऐसे कोई ताल्लुकात ख़राब हों, और अगर कोई बात आएगी तो उसका जवाब तो डेफिनेटली हमें देना पड़ेगा, हम उस पर खामोश नहीं रह सकते। लेकिन जो गिले शिकवे आप किए जा रहे हैं ये इत्तेहाद से निकलने के बाद ही क्यों? क्या गिले शिकवे? आज साद रफ़ीक साहब ने कहा कि हम इत्तेहाद बनाने सिंध में जा रहे हैं। वेलकम, बनाएं, किसी ने मना तो नहीं किया। हमें तो आज कह दिया कि हम उसको गुड लक कहते हैं कि आप जाएँ, जो आपको जिन जिन लोगों के साथ आप इत्तेहाद करना चाहते हैं आप बिल्कुल करें, ये आपका जमहूरी हक़ है। नए इलेक्शन होंगे, नए अलाइंसेस बनेंगे, हम अपनी पार्टी का मैनिफेस्टो लेके जाएंगे। हमारी पार्टी ज़ाहिर है उनका राइट है सिंध में, आपका राइट है पंजाब में, हर सूबे में। सिंध में नहीं है, देखिए उनका हर राइट हर पूरे पाकिस्तान में है, हमारे पूरे पाकिस्तान में है। हर सियासी जमात का है, जो जिसका इत्तेहाद बनना चाहे उसको कोई रोक नहीं सकता, और न किसी पाबंदी है। और इंशाल्लाह हम सरप्राइज देंगे इत्तेहाद। लेकिन ऐसा ना हो कि PTI को काउंटर करते करते दोनों को फिर से इत्तेहाद करना पड़ जाए। देखिए, PTI भी एक सियासी जमात है, और आप देखें कि 9 मई के बाद एक या उससे पहले चंद साल हम यहाँ पाकिस्तान में हमें एक नैरेटिव मिला था गुड और बैड का। तो बैड PTI शायद इलेक्शन न लड़े, गुड PTI इलेक्शन लड़े, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो रिकॉन्स्टिट्यूशन की पॉलिटिक्स करती है, इत्तेहाद की पॉलिटिक्स करती है। तो हम सियासी जमातें हैं हमारे, हम देखेंगे हम किसके साथ एडजस्ट कर। बिलावल साहब का किसकी तरफ इशारा था कि एक इत्तेहादी ऐसा है जो मुश्किल पड़े पैरों में, मुश्किल से निकले तो गले पर हाथ? कौन है? आपने तो पहले ही क्लियर कर दिया है कि हमने उनकी तरफ इशारा, मैं तो उस पर वो कर रहा था, लेकिन आपने खुद ही कह दिया कि ऐसी बात नहीं। देखें, हम तो ये इशारा नून की तरफ था। नहीं, देखें, हम ये कह रहे हैं कि पार्टियों को इलेक्शन से नहीं भागना चाहिए। अब सियासी लोग हैं ना, हम सियासी लोग हैं, आपके पास आते हैं, आपको मतलब है आपके ज़रिए आवाम को जवाब दे हैं जी। फिर हमने जो 16 महीने की हुकूमत की है, या जो 5 साल की हुकूमत होती है, जितने साल की हुकूमत होती है, आप वो अपना जो है पूरा वो जो है लेके जाते हैं आवाम के पास। आवाम आपको एक्सेप्ट करती है कि रिजेक्ट करती है, ये आवाम ने फैसला करना है। कैसे कह सकते हैं कि नून लीग इलेक्शन से भाग रही है? देखिए, हम कह रहे हैं कि जल्द से जल्द इलेक्शन होने चाहिए। हमने 90 डेज़ का नैरेटिव दिया कि 90 डेज़ में इलेक्शन होने चाहिए। हम ये कह रहे हैं कि अभी भी हम कह रहे हैं कि इलेक्शन जल्द से जल्द होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन में है। लेकिन हमारे जल्द अज जल्द या 90 डेज़? देखिए, अब तो आज तो मैं नहीं समझता कि 90 डेज़ पे उतर सकते, क्योंकि जो टाइम 1 महीने का गुजर गया है, जो स्केड्यूल आना है, आई डोंट थिंक सो कि 90 डेज़ का होगा। लेकिन हम ये भी कह रहे हैं, हमने पहले दिन से कहा, और हमारे PMLN के दोस्त कह रहे थे कि नहीं, जनवरी फरवरी में इलेक्शन होगा। तो हम तो इलेक्शन कमीशन के पास गए, हमने कहा देखें आप हमें डेट बता दें, ये एक सुरंग है और सुरंग की उस तरफ अंधेरा है, उजाला नहीं है। आपने स्केड्यूल दे दिया डिलिमिटेशन का, हमने उसको भी उस वक्त भी कहा कि आप डिलिमिटेशन को ज़रा वो करें और इलेक्शन की डेट भी दें। तो उस पर फिर हम डिबेट करेंगे। फरवरी में आ जाती है इलेक्शन की डेट, फिर भी डजंट मीन कि नून लीग इलेक्शन से भाग रही है। नहीं, देखें, फरवरी में क्यों आएगी? देखें, आपको मार्च में सेनेट है। नहीं, फिर फॉर एग्जाम्पल एक बात है, इस पर भी डिबेट कर लेते हैं। देखिए, एक बात तो ये है कि पहली बात है कि इलेक्शन जल्द से जल्द होना चाहिए। एक मफरूज़ा चल रहा है जी, इलेक्शन सेनेट इलेक्शन से पहले इलेक्शन हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, खुदा ना करे कल क्या यार कौमी असम्बली भी नहीं है, 4 सूबाई असम्बली में तो सेनेट भी ना हो, तो फिर क्या हो जाएगा? हम इलेक्शन जो है, फिर ऐसा ना हो कि नून के भाई हमें कहें कि एक और नया ट्रक बनाएं और सर्दियों की शामों में जो है हम ट्रक पे सवार हों और इलेक्शन के लिए तारीख मांगें। फिर कौन कौन चढ़ेगा उस ट्रक में? फिर तो हर कोई अपने रिपोर्ट कार्ड, अपनी बका के लिए हर कोई चढ़ेगा। नहीं, अपना रिपोर्ट कार्ड दे के फिर हर कोई चढ़े कि कौन क्या कह रहा था। आप ये क्लिप सारे संभाल के 16 महीनों की रिपोर्ट का तो आपको भी उतना ही जवाब देना पड़ेगा। बिल्कुल, हम आवाम में जाएंगे, हम अपना जवाब देंगे। आप तैयार हैं? बिल्कुल तैयार। मईशत का बोझ उठाने के लिए हम कहते हैं कल इलेक्शन का अनाउंस करो और हम जवाब देने को तैयार हैं। हनीफ अब्बासी साहब कहते हैं हमसे 16 महीनों का हिसाब ना मांगे, आप हमारा मवाजना करें जो नवाज शरीफ का 2013 से लेकर 2018 तक का दौर था, आप उससे मवाजना करें, 16 महीनों का हिसाब ना मांगे। तो वो नवाज शरीफ साहब के तर्जुमान बने थे ना, शहबाज शरीफ साहब के नहीं बने।
यही मुझे तो यही नज़र आ रहा है। चलिए, आपको नज़र आ रहा है ना? नहीं, आपको क्यों नज़र नहीं आ रहा? नहीं, मैं तो आपसे सवाल पूछ रही हूँ। 16 महीने वज़ीर आज़म कौन थे? शहबाज शरीफ थे। तो उसके हिसाब किससे लें? आप भी था? नहीं, हम तो इत्यादि, हम तो मान रहे हैं ना कि हम तो देंगे। तो अच्छा, आप जवाब देने के लिए तैयार? नहीं, हम तो अपने देखें, हम 10 वजारतें हमारे पास थी, हम बाकी वजारतें पीडीएम के साथ थी। अच्छा, अगर आप हमसे 10 वजारतों का हिसाब मांगे हो तो हम वो भी देने को तैयार हैं। अब अगर हनीफ अब्बासी साहब कहते हैं कि मैं शहबाज शरीफ साहब का तर्जुमान नहीं हूँ और उसके हिसाब किताब देने को तैयार नहीं हूँ और 2013 से 18 तक का जो है वो हिसाब देने को तैयार हूँ, तो आप खुद समझ लें। आप 10 वजारतों के अलावा और किसी वजारत के जवाब दे नहीं? अगर आप सवाल पूछेंगे तो उसमें हम जवाब देंगे, लेकिन देखें जो चीज़ें, सपोज मैं स्पेशलिस्ट ऑन पावर्टी एलिवेशन, आप पावर्टी एलिवेशन का जो सवाल पूछेंगे मैं आपको अभी यही मेरा सवाल और यही एक और चीज़ है कि एक और मिनिस्ट्री जो कि हमारे पास नहीं थी, किसी और उसके साथ थी, इत्यादी जमात के साथ थी, तो उसके मेन सेलेंट फीचर तो हमें पता होंगे, लेकिन हमें ज़्यादा डिटेल तो उसकी नहीं पता होगी ना। तो आप हमसे जो हमारी फाइनेंशियल मैटर्स अगर आपसे पूछें, आप आवाम के पास जाएं, अपनी कैंपेन्स करें, आप क्या बताएंगे? हमने क्या किया, आवाम को क्या रिलीफ दिया? आवाम अगर आपसे पूछते हैं, आप क्या कहेंगे? डॉक्टर साहब से जाके पूछें। नहीं, हम डॉक्टर साहब को नहीं कहेंगे, डॉक्टर साहब से तो कुछ ना कुछ पूछना पड़ेगा डेफिनेटली, लेकिन साथ साथ जो है देखिए, हमने जो 16 महीने में कारकर्दगी, मैं तो अभी खुद बताऊंगा कि हमने अगर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में जिस तरीके से हमने गरीब लोगों को इनरोल किया, उनके बच्चों को इनरोल किया, जो हमने वो दिए वो तो हम देने को तैयार हैं। उसके बाद हमारी बाकी जो वजारतें उसको भी हम तैयार हैं। हम कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल हैं पूरी हुकूमत का। हम ये नहीं कहते कि हम इसके रिस्पॉन्सिबल नहीं, इसके रिस्पॉन्स, हम कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल हैं और पूरी हुकूमत के हम जवाबदेह हैं। लेकिन हमें कटहरे में सबको खड़ा करें और बोलें कि आप इसका जवाब दें, आप इसका जवाब दें। जो फ्रंट पे थे वो तो भागना चाह रहे हैं। कौन भागना चाह रहे हैं? वो ही भाग ही रहे हैं ना कि हमसे जवाब ना मांगे। फ्रंट पे तो नून लीग थी ना। मैं समझता हूँ कि नहीं भागना चाहिए। देखिए, अगर आपने देखें अवाम से वोट लेना है ना, कि कहीं और से लेना है, अगर अवाम से लें तो अवाम की अदालत में जाए। बट लेकिन आप लोग क्या रेडी हैं पॉलिटिकल प्राइस पे करने के लिए? जो आप लोग हमेशा कहते रहे हैं, नून लीग भी कहती रही, आप लोग भी कहते रहे हैं कि हमें इसकी पॉलिटिकल प्राइस पे करनी पड़ेगी। जाहिर है जो मौशी फैसले होते थे कलेक्टिवली होते थे। हम क्यों कह रहे हैं कि इलेक्शन हो? हम भी कह देते हैं नहीं, फरवरी मार्च में इलेक्शन कराओ। वाहिद जमात। अच्छा, फरवरी मार्च में अगर क्या हो जाएगा? बहुत कुछ। देखिए, हम ये कह रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि आप 90 डेज़ के अंदर, हम तो पहले भी कहते हैं 60 डेज़ में इलेक्शन हो, असेंबली अपनी टाइम पूरी करे। इन्होंने कहा नहीं, 2-3 दिन पहले तोड़ दें, 90 डेज़ में हमें 1 महीना और कैंपेन के लिए चाहिए। ये CCI का बहाना बनाते हैं। CCI आर्टिकल 224(5) जो है वो ये कहता है कि अगर आप सीटें बढ़ा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आप सीटें बढ़ा रहे हैं तो फिर आप अब 21 से 24 करोड़ आवाम हो गई है, आबादी हो गई, लेकिन सीटें नहीं बढ़ा रहे हैं क्योंकि टोटल मेजोरिटी नहीं थी। जाहिर है आइन में अब डिलिमिटेशन करनी है और वो जिलों के दरमियान करनी है। तो इस पिछले साल भी डिलिमिटेशन हुआ। मैं आपको सारा डेटा मौजूद है, कंप्यूटर्स मौजूद हैं, आपके ज़िले ऑफिस हैं, सूबाई ऑफिस है, आप बहुत जल्दी कर सकते हैं। 1 महीने क्यों डिले किया आपने डिलिमिटेशन को? आप डिले ना करें। आप एक एटमी मुल्क है, पाकिस्तान एक एटमी मुल्क है, आप उसको एडॉक पे ना चलाएं। आप एक इलेक्शन करें, एक पार्लियामेंट है और जिसको भी आवाम वोट करती है, जिस पार्टी को करती है उनको हुकूमत कर देते हैं। लेकिन हम फिर हमारे जहनों में तो सवाल आता है कि 90 डेज़ आपको जब KPK की इलेक्शंस के लिए तहरीक इंसाफ मुतालबे करी थी, 90 रोज़ में वो भी होना चाहिए, पंजाब में भी होना चाहिए, मामला सुप्रीम कोर्ट में भी गया। आप तो उसके ऑपोजिट खड़े थे क्योंकि उस वक्त आप हुकूमत में थे। तब आप लोग आइन के साथ क्यों नहीं खड़े थे? जब पंजाब के इलेक्शंस की बात आई, इलेक्शन कमीशन ने डेट भी दी और बातें हुई, तो उस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने कैंडिडेट्स फाइनल कर लिए थे। हमने टिकटें भी दे दी थी, हमने इलेक्शन कमीशन में अपनी टिकटें जमा भी करवा ली थी। आप उसको अभी भी देख लें। तो आइन का साथ देने के लिए अगर आपको अपनी हुकूमत का हिस्सा कुर्बान करना पड़ता तो आपको कर देना चाहिए था। देखिए, उस वक्त देखिए आप पाकिस्तान में ये इलेक्शंस ऐसे सूटेबल नहीं, क्योंकि देखें आप 2 सूबों में इलेक्शन उस वक्त करा रहे थे। आज फॉर एग्जांपल इलेक्शन हो जाता और आज पंजाब में और KP में एक वज़ीर आला होता, क्या वो इंटरफेयर ना करता? कौन कह रहा था सिर्फ दोनों में करवाएं? तहरीक इंसाफ तो शुरू से ही कह रही थी भाई पूरे सूबों में करा दें। हम एक शख्स की ख्वाहिश के मुताबिक पूरा पाकिस्तान की आइन और उसको, ये एक शख्स की ख्वाहिश नहीं थी। मौलाना साहब ने कहा कि जब ये सारा आदम एतमाद आई, आदम एतमाद लाने की जल्दी भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को थी। जब फैसले हुए तो सबका मुतफिका ये फैसला हुआ कि हम फौरी इलेक्शन में जाएंगे। आप लोग भाग गए। 2018 का इलेक्शन हुआ। मौलाना साहब और नवाज PMLN ओथ नहीं ले रही थी, हमने उनको राजी किया कि आप आएँ ओथ लें। फिर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने APC बुलाई, वहाँ पर PDM की बुनियाद रखी गई। इन्होंने कहा कि इस्तीफे देते हैं और हम पे ताने दे रहे थे कि आप सिंध हुकूमत नहीं छोड़ना चाहते हैं। यही थे ना? हाँ, अभी भी यही ताने मिले आपको। हमने कहा कि नहीं, अगर हम इस्तीफे देते तो PTI की तरह PDM भी रो रही होती।